उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेता। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचकर पेश किया है सरकार बनाने का दावा। आज विधायक दल का नेता चुन लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में बहुत सी बातें कही, लेकिन अब राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के नेता और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त थी उत्तर प्रदेश से। दो बड़ी खबरें, एक तो उत्तराखंड से और ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको दे रहे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। विधानमंडल दल की बैठक हुई जिसमें पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह थे, रघुवर दास वहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन, और उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। और उसके बाद राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और डिप्टी सीएम जो है, अन्य जो बीजेपी के जो बड़े नेता है वो नजर आ रहे हैं इसमें। केशव प्रसाद मौर्य बीचों बीच में आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। तो बीजेपी के लीडर्स पहुंचे हैं, पेश किया है सरकार बनाने का जो है दावा वहां पर किया गया है। और अब शपथ ग्रहण होना है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स कौन कौन होंगे इसको लेकर कयास लग रहे हैं, चर्चाएं इसको लेकर हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तीन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ विशाल पांडे इस खबर पर हैं। विशाल, सबसे पहले आपके पास सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, कौन कौन वहां पर पहुंचे हैं, इस वक्त क्या क्या चल रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह राजभवन पहुंचे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए के सभी विधायकों ने अपना समर्थन पत्र योगी आदित्यनाथ को सौंपा है और योगी आदित्यनाथ उसी समर्थन पत्र को लेकर राजभवन पहुंचे हैं और जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। लगभग 47 से 48 मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे और आज देर रात या कल सुबह तक जिन मंत्रियों को शपथ लेना होगा उन तक फोन पहुंचना शुरू हो जाएगा राजभवन की तरफ से। और फिलहाल आप देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं क्योंकि यहीं पर विधायक दल की बैठक हुई थी। तमाम विधायक यहां से निकल कर वापस जा रहे हैं। कल इनमें से किन लोगों के पास फोन जाएगा मंत्री पद की शपथ के लिए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक किसी भी विधायक के पास फोन नहीं गया है। आज देर रात या कल सुबह तक फोन जाने की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल बिल्कुल वो इंतजार जरूर करें। मैं विशाल आपके पास लौट रहा हूं। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो राजभवन के बाहर मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, आपके पास वहां से क्या क्या जानकारी है? राजभवन के बाहर के ब्रह्म, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो आप जी ब्रह्म, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम दोबारा अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इसमें बीजेपी के भी लीडर्स आपको देख रहे हैं, पर्यवेक्षक इसमें दिख रहे हैं, इसमें आपको जो सहयोगी दल है एनडीए के वो नजर आ रहे होंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्म, कौन कौन पहुंचा है, क्या तस्वीरें वहां पर इस वक्त हैं? बिल्कुल, देखिए मैं राजभवन के बाहर ही खड़ा हूं और कुछ देर पहले इसी गेट से, जो गेट नंबर 2 है राजभवन का, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और इसके अलावा रघुवर दास जो अमित शाह के साथ आए थे पर्यवेक्षक के रूप में, सह पर्यवेक्षक के रूप में, वो भी अंदर गए हैं। और जो चिट्ठी है विधायकों के समर्थन की चिट्ठी, वो अंदर सौंपी गई है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अमित शाह को सी ऑफ करने एयरपोर्ट की तरफ गए हैं और उसके बाद एयरपोर्ट के बाद वो यहाँ पर आएंगे और अभी भी और नेताओं का आना जाना है। हम तस्वीरों में देखिए आपको दिखाएंगे। राजभवन जो बाकी के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, जो बाकी के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी तकरीबन आधा दर्जन जो है नेता वो राजभवन पहुंचे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से दोनों डिप्टी सीएम जो रहे अभी तक, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा रघुवर दास और बाकी के जो नेता हैं वो अंदर गए हैं। देखिए राजभवन के गेट की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ पर, और बाकी नेताओं जो है पार्टी के नेता, उनका आना शुरू हो गया है। और अमित शाह
को चूंकि दिल्ली रवाना होना था, लिहाजा एयरपोर्ट की तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में गए हैं उनको सी ऑफ करने के लिए। कुछ ही देर बाद ये माना ज्यादा अनुभव है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में इस बार आपका नाम भी शामिल है, क्या उम्मीद है आपको? नहीं, इस पे कुछ भी नहीं। मेरे क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने मुझ में बहुत विश्वास व्यक्त किया है, बहुत मतों से मुझे चुनाव जिताया है। मेरी प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसका विकास करना है। कानून व्यवस्था पे क्या कुछ कहना चाहिए? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जी ने कानून का राज स्थापित कर दिया है। अपराधी माफिया जेल में, हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। शातिर अपराधी मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। 44,000 से ऊपर गैंगस्टर में बंद है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। कंपनियां, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आ रही हैं, विकास हो रहा है। राजेश्वर सिंह को आप सुन रहे थे, सरोजनी नगर से बीजेपी के विधायक हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब जनता का काम करना है, जनता के लिए काम करा है, जनता ने चुना है। कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं, इस पर वो उनका फोकस ज्यादा नहीं है। वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। बहरहाल इस वक्त राजभवन में हलचल बहुत ज्यादा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे वहां से हमारे साथ ओपन आर्म्स एंड हम लोग सब बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित है। सॉरी अंकल। अदिति जी, ये कहा जा रहा है कि इस बार हालांकि महिलाओं ने भी काफी वोट दिया है उत्तर प्रदेश की अगर महिलाओं की बात करें, और आप भी महिला, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी। आपका भी नाम कहीं ना कहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? एज अ महिला एंड एज अ युवा आई रियली थिंक कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। बस उत्तर प्रदेश में नहीं, हर सूबे में, हर सरकार में, हर देश में। वी रन द वर्ल्ड एंड आई थिंक महिलाओं ने इस बार वोट बहुत अच्छा किया है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ज़्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए महिलाओं। आपका जो नाम आ रहा है उसमें आप क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल में इस बार ये भी कहा जा रहा है कि आपका भी नाम कहीं ना कहीं वो पार्टी का निर्णय है, और जो भी मुझे पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं प्रयास करूंगी कि उसको बखूबी निभाऊं। दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू। आदित्य सिंह को आपने सुना, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई और उन्होंने कहा कि युवाओं को, महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, हर देश में मिलना चाहिए, हर राज्य में मिलना चाहिए, और मिलेगा तो ये अच्छी बात है। बहरहाल उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो ऐसे लगातार रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह ने बात की और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल और मंत्रिमंडल गठन को लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह। सिद्धार्थ जी, अभी पहले मंत्री थे, इस चुनाव के बाद आप विधायक हैं। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कल शपथ लेंगे क्या फिर से? ये तो पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी से जब सूचना मिलेगी तो आपको भी खबर मिलेगी। केंद्र में आपने देखा कि चाय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते थे, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, आपको सूचना कैसे चाय से मिलती है या फिर पत्र द्वारा आएगा या फोन से? अब मैं कह नहीं सकता। पिछली दफे तो हम लोगों को फोन आया था, अब की बार क्या होता है वो समय ही बताएगा। आपको लगता है कि जिस तरह से आप बदल सकती हैं, आप उस पर हम बात करने के लगातार देखिए, अभी रघुवर दास जो साथ में सह पर्यवेक्षक के रूप में आए थे वो बाहर निकले हैं, राजभवन से बात कर रहे हैं मीडिया से। इसके अलावा केशव मौर्य साथ में हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। दिनेश शर्मा भी साथ में गाड़ी में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। देश को नंबर 1 राज्य भारत में बनाना है, इसके लिए संकल्प। मंत्रिमंडल को लेकर क्या सोचना है, कुछ आई आप लोगों को? वो तो आपके पास होंगी, हमारे पास। लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। जितिन प्रसाद को आपने सुना, आपने देखा कि जो सह पर्यवेक्षक हैं देखिए रघुवर दास वो बयान दे रहे थे। ब्रह्म प्रकाश और कौन कौन वहां पर है? प्रस्ताव दे दिया है। बिल्कुल, देखिए अभी अभी रघुवर दास से बात की है हमने। उन्होंने कहा है कि हमने प्रस्ताव दे दिया है सरकार बनाने के लिए और मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो कुछ देर में आए। सर क्या होता है, एक मिनट। आराम से कितने प्रदेश में नेता उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर सबसे ज्यादा राजनीतिक डिप्टी सीएम पर क्या नाम? डिप्टी सीएम कौन होगा उत्तर प्रदेश का? आज माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में हुई और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सर्वसम्मत से नेता चुना गया। साथ ही हमारी निषाद पार्टी और अपना दल ने भी उनको समर्थन दिया और जो समर्थन पत्र था वो आज महामहिम श्री राज्यपाल जी को
हम लोगों ने जाकर सौंप दिया। सर प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन होगा सर? कितने होंगे? कितने डिप्टी सीएम होंगे सर? कौन होगा जरा इस पर सर? ऐसा भी उत्तर प्रदेश दिव्य और भव्य उत्तर प्रदेश का एक फाउंडेशन तैयार हुआ है और अगले उत्तर प्रदेश नंबर 1 उत्तर प्रदेश बने हर क्षेत्र में, ऐसा सबका आग्रह किया है। और जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका मार्गदर्शन को लगातार मिलता रहा और आगे भी उस तरह से मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तो अब टीम के रूप में हम सब लोग अपने प्रदेश को एक दिव्य और भव्य उत्तर प्रदेश बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो इधर श्रीकांत शर्मा जो कि ये कह रहे हैं कि टीम वर्क के साथ 5 साल में आगे बढ़ा जाएगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। माननीय राज्यपाल जी को माननीय केंद्रीय सह पर्यवेक्षक हमारे हैं, उनके माध्यम से प्रस्ताव दे दिया। मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे? आएंगे, अब आगे अभी आएंगे। ठीक है सर, सारी जिज्ञासा आपको लेकर जिज्ञासा है मुख्यमंत्री की कुछ स्थिति स्पष्ट? अभी के इतना केवल जाने कि जो पार्टी का प्रस्ताव है वो माननीय राज्यपाल जी को पार्टी की ओर से सौंप दिया गया। आगे बढ़ाओ। तो सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल को सौंप दिया गया है। आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना, इसके साथ साथ लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम है। योगी सरकार 2.0, कौन कौन कैबिनेट का चेहरा होगा, डिप्टी सीएम कौन कौन बनेगा, इसको लेकर कयास चल रहे हैं। लेकिन अभी राजभवन में पहुंच चुके हैं बीजेपी के नेता और वहां पर सह पर्यवेक्षक भी, और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए इतना बड़ा जनादेश देकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का बहुमत दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल ने एक प्रस्ताव पारित करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नेता चुना है। सरकार बनाएंगे और सरकार जो अपेक्षा है, जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में विषय कहे हैं, उनको पूरा करने का काम आने वाले 5 वर्षों में। नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह से भी हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह ने बात की है। उन्होंने क्या कहा तो सुनाते हैं आपको। बीजेपी विधायक पंकज सिंह। पंकज जी, 2017 में भी यहीं पर आपसे बातचीत हुई थी और 2022 में भी हो रही है इस जीत पर, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तालमेल के रूप में काम करना होगा, सेवक के रूप में काम करना, अगली सरकार की रूपरेखा क्या देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। एक सेवक के ही रूप में काम करते हुए जनता का विश्वास अर्जित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी भाव के साथ आगे भी हम सब लोग काम करेंगे। तो जिस तरह से गृह मंत्री जी ने कहा कि ये नहीं भूलना है अगले 5 साल तक जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसको और मजबूती से काम। बिल्कुल लोगों का जो जनादेश मिला है उसमें यह भाव लोगों का बिल्कुल यह दिखा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर काम किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और अपराध, भ्रष्टाचार, इस पर करारा चोट होना चाहिए, और पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूँ। इस वाला संगठन से मंत्री बनते हुए कई लोगों को देखा गया है, राजनाथ जी को भी देखा गया। पंकज सिंह इस बार? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा, कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा, इतना कह सकता हूं। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, लखनऊ। और रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। रविंद्र, लगातार आप बीजेपी के लीडर्स से भी बात कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा क्या क्या वहां पर बातें चल रही हैं, और क्या क्या चल रहा है यूपी की राजनीति में? देखिए, सबको अभी यही है, चाहे जो मंत्री अभी थे या जो विधायक पहले भी थे और इस बार भी जीत कर आए हैं, किसी को ये नहीं पता है कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, जैसा कि आपने सिद्धार्थनाथ सिंह को भी दिखाया और बाकी लोगों को भी। जाहिर सी बात है, एक परंपरा है। अभी राजभवन का आपने तस्वीर दिखाई, वहाँ पर मंत्रिमंडल गठन के लिए राजभवन में उन्होंने एक अपना पत्र दे दिया। उसके बाद
आज देर रात तक एक पत्र जाएगा राजभवन में कि किसको किसको मंत्रिमंडल में हम शामिल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर भेजेंगे योगी आदित्यनाथ, और जिस पर मुहर लग जाएगी। कल सुबह में फ़ोन जाएगा और फिर चाय पर बुलाएंगे योगी आदित्यनाथ जो संभावित मंत्री हैं, और वहीं से सभी जाएंगे फिर मंत्रिमंडल की शपथ लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी सभी विधायकों के जो मंत्री हैं उनको संशय क्या इस बार उनको मौका मिलेगा या फिर उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.